सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। और इलेक्शन नताइज पर एतराज़ है। हम मुल्क में असर नो इंतखाबात चाहते हैं। मौजूदा पार्लियामान ताकत और पैसे की असम्बली है। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर तहरीक चलाने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ पहले मरहले में चीनी शहर शेंजन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी। शेंजन को इक्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल। 2023 में शेंजन की GDP ग्रोथ 6% से ज़ायद रही। वज़ीर-ए-आज़म चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकतदारी के ख्वाहां चीनी कंपनीज और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का कवी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा तिजारत में इजाफा होगा। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच का हिस्सा। 3 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तियाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने FIA, PTO, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन की तामीर मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। फेज 2 में दीगर जोन्स की डेवलपमेंट और तामीर मुरम्मत की जाएगी। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का मुशावरती इजलास 8 जून को रवात में जलसा करने से इनकार। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से रवात में जलसे की इजाज़त को बदनीयती करार दे दिया। ज़िला इंतजामिया का इजाज़तनामा अदालत में चैलेंज करने का फैसला। F9 पार्क परेड ग्राउंड यातरनोल के मकाम पर जलसे की इजाज़त का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का 8 जून को सवात में जलसा करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से भी मुशावरत मुकम्मल। जब 9 मई वाले जो हैं वो हुकूमतों में भी आएंगे, वज़ीर भी बनेंगे, वज़ीर आला भी बनेंगे, तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उनको ये अदालतें ऐसी सज़ा दें ताकि मुस्तक़बिल में कोई ये ना सोच सके कि 9 मई जैसे वाक़यात हो सकते हैं। हम तमाम सियासी जमातों को आज दोबारा दावत देते हैं कि आए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। बानी PTI ट्वीट ऑन नहीं करते। उन्होंने ट्वीट किया मगर डिलीट भी नहीं हुआ। 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो ये सवालिया निशान है। अदालतें 9 मई में मुलव्वस मुल्जिमान को सजाएं दें। पाकिस्तान को नजरिया ज़रूरत के तहत नहीं चलाया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तोहफा बानी PTI ने दिया था। सीटें हारने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरे लगने लगे। तमाम सियासी जमातें बैठें और मुल्क को आगे लेकर चलें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ कि हम कैबिनेट में शामिल होंगे। PTI को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, वो खुद दीवार से लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये समझती है कि बैठ के सारी बात होनी चाहिए और बातचीत से ही मामला आगे बढ़ेगा। इस तरह एजिटेशन से, तहरीक चलाने से कुछ नहीं होगा।
तहरीक इंसाफ को कोई दीवार से नहीं लगा रहा, खुद लग रहे हैं। बानी पीटीआई ना समझी में कोई बात कर बैठे हैं तो बात करें। पहले दिन से कह रहे हैं कि बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। तहरीक चलाने से मुल्क और अवाम का ही नुकसान होगा। ज़राई मुल्क है, फसलों में खुद कफील होना चाहिए। ज़राई मुल्क होने के बावजूद इजनात बाहर से मंगवाना पड़ती हैं। पॉलिसी बनाकर ज़राई ज़मीनों को बचाया जाए। हाउसिंग स्कीमें बंजर ज़मीनों पर बनानी चाहिए। हत्ता के इज्जत बिल पर स्पीकर से कहा था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सहाफ़ियों ने अच्छी बातें की थी, हुकूमत की भी नीयत अच्छी है। अभी तक पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का फैसला नहीं हुआ। सीईसी फैसला करेगी कि वफाकी काबीना में शामिल होना है या नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। नाजायज एफआईआर का सिलसिला बंद किया जाए। अगर रिटायर्ड जजेस आपके केस सुनेंगे तो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट आपकी बचेगी जो पंजाब और मरकज में है। अगर आप हाजिर सर्विस जजेस को केसेस देंगे तो वो डेफिनेटली इस वक्त अदलिया खड़ी हो रही है तो वो ऐसे फैसले नहीं करेंगी, आपकी दोनों हुकूमतें खतरे में पड़ जाएंगी। टिकटॉकर वज़ीर आला सूबे को बुलडोज कर रही हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। हमारे कारकुनों पर नाजायज मुकदमात का सिलसिला बंद किया जाए। 9 मई को हमारे 16 कारकुन शहीद हुए, क्या मुकदमा दर्ज हुए? रोज नए नए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें दीवार से ना लगाया जाए वरना ये चीजें उनके गले में पड़ेंगी। फॉर्म 47 की हुकूमत में रिटायर्ड जज इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की जाली मुकदमात में रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के अजरा में ताक़ीद का नोटिस। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। पासपोर्ट के अजरा में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट की मुकर्रर मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग से कायम कर दिया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट और नादरा के अमले की कमी का भी नोटिस। अमले की कमी पूरी करने के लिए मौसर स्टाफ मैनेजमेंट का हुक्म। वज़ीर दाखिला से बरतानिया रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के फौरी हल के लिए इकदामात पर बातचीत। मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी दौरा। वज़ीर दाखिला की हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल से 1-on-1 मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी हाई कमीशन में इजलास। मोहसिन नकवी की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। पाकिस्तान के मकामी कर्जों में 4,622 अरब रुपए का इजाफा। मार्च तक मकामी कर्ज बढ़कर 43,432 अरब रुपए हो गया। मुल्क पर कर्जों का बोझ 6.5% से बढ़कर 61,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। रवा माली साल के आगाज पर पाकिस्तान पर मकामी कर्जों का हजम 38,809 अरब रुपए था। रवा माली साल बैरूनी कर्जे 89 अरब रुपए से कम होकर 21,941 अरब रुपए हो गए। हुकूमत के जिम्मे बैरूनी वाजिबात 6% बढ़कर 3,284 अरब रुपए पहुंच गए। IMF डील से मकामी और बैरूनी कर्जों में मजीद इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। IT इंडस्ट्री को $25 अरब तक ले जाना चाहते हैं। अपने नौजवानों को पुरइत्माद मुस्तकबिल देना चाहते हैं। नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबों में कई प्रोग्राम ला रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब।